फहद ये मुझे कत्ल कर देंगे और इन्होंने मेरे कत्ल का प्लान बना लिया है और कत्ल में ये लोग मुलविस हैं और इन लोगों के बीच में शराकत है, ये फैसिलिटेटर हैं। और मैं हैरान होके, एक सीनियर जर्नलिस्ट टॉप के हैं, पाकिस्तान के नामवर तरीन हैं, बहुत पावरफुल जर्नलिस्ट हैं, बड़े मौसर हैं और बड़े ताकतवर सहाफी हैं और बड़े बड़े अपना उनके पास बड़ी खबर होती है। मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं और आंखों में उनके कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी खौफ का परछाई तक उसमें नहीं। जो बॉडी लैंग्वेज मैं रीड कर रहा हूं, इंतहाई कंपोज होके बैठे हैं और नॉर्मल में मुझे बता रहे हैं कि मेरे कत्ल का प्लान बना लिया है और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब मैंने नहीं कुछ पूछा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, वो अपनी बात बताना शुरू हो गए। उन्होंने कहा मुझे पता चला कि जो मुझे कत्ल करेंगे वो इन्होंने जो किराए पे लोग खरीदे हैं वो सिंध से हैं। इन्फॉर्मर मेरे का फोन आता है और मेरा इन्फॉर्मर मुझे कहता है कि आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया गया है। सीनियर सहाफी मुझे ये कह रहे हैं। मैंने उसकी बात नहीं मानी। एक अगले दिन उससे भी ज्यादा मेरा अजीज मुखबर और मेरा बहुत अजीज दोस्त, बड़ा करीबी, मुझ पे जान छिड़कने वाला कि अगर मुझ तक कोई बुलेट आए तो वो अपनी छाती पे ले ले, इस लेवल का मेरा ताल्लुक। तो उसने कहा, इन्हीं सीनियर सहाफी से राब्ता किया, मैसेंजर भिजवाया, टेलीफोनिक कोई राब्ता नहीं हुआ इसमें, मैसेंजर भिजवा के कहा कि आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया गया और आपको कत्ल कर दिया जाएगा। कहते फिर मैंने इस बात को सीरियस लिया। इनिशियली मुझे कहा गया कि आप ये जगह छोड़ दें और ये जगह आप चले जाएं यहां से। तो वो कहते हैं कि मैंने उनके कहने पे एक जजीरा सेलेक्ट किया, 3 हाथ उसके पानी था और एक आपका रूट है जो आपको भागने में मदद देता है या निकलने में मदद देता है, या आपने अगर वहां से जाना है तो उसमें मदद देता है। ये मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, भागने का लफ्ज तो उन्होंने किसी जगह पूरी कहानी में नहीं बयान किया। तो वहां से अगर आपने निकलना है तो एक रास्ता बचता है। तो जजीरे में चले गए। अब जजीरे में जब ये गए हैं तो किसी तरह का मोबाइल फोन या किसी तरह का कोई सिम कार्ड या कोई ईवो डिवाइसेस या कोई विंगल और इस तरह की जितनी टेक्नोलॉजी की डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ लेके नहीं गए साथ। हाँ, ये जरूर इन्होंने किया कि इनका चूंकि नेटवर्किंग बहुत बला की है और बहुत क्लास की नेटवर्किंग है, तो इन्होंने अपने जहां रहते हैं उस जजीरे के पास पहाड़ भी पड़ते हैं, तो पहाड़ों में अपने 18 किलोमीटर रेडियस के अंदर अपना एक नेटवर्क तरतीब दे दिया। अब वो नेटवर्क की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। उस नेटवर्किंग ने इनको पल पल की वहां अनयूजुअल कोई भी इवेंट होता था तो इन तक बात पहुंचती थी, ट्रैवल कराती थी सेकंड्स के अंदर। तो वो वहां बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल तैयार थे। अब दिन गुजरे चंद वहां इनके गुजर बसर को, तो वहां एक्टिविटी शुरू हो गई। वहां जो किराए के कुछ लोग खरीदे गए थे सिंध से, बकौल सहाफी के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुखबर क्या बता रहा है और इनको वहां क्रॉस मैच क्या होने जा रहा है और क्या जो इंफॉर्मेशन इन तक मुखबर दे रहा है वही फील्ड में इन्हें नजर आना शुरू हो गया, वहां हलचल होना शुरू हो गई। तो इनका जो नेटवर्क है जो 18 किलोमीटर रेडियस का था, वो कुछ लोगों तक पहुंचा जो वहां अनयूजुअल थे, जिनकी वहां आमद हो नहीं सकती थी। और उनसे इनके बंदे ने पूछा कि आप लोग कौन है। सीनियर जर्नलिस्ट का नेटवर्क उनसे पूछता है कि आप लोग कौन है। उन्होंने कहा जी हम वाइल्ड लाइफ से आए हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट थे, इनके 4 मैसेंजर वाइल्ड लाइफ पहुंच गए उनके हेड्स के पास, उनके कर्ता धर्ताओं के पास। तो वाइल्ड लाइफ का सारा इन्होंने जो फील्ड का मैकेनिज्म था वो सारा जब समझा, तो जिस जगह ये सीनियर जर्नलिस्ट अपनी बैठे हुए थे कुछ दिन गुजारने के लिए, तो वहां वाइल्ड लाइफ का कोई भी टीम डिप्यूटेड नहीं थी, वहां किसी को वाइल्ड लाइफ ने भेजा ही नहीं था। खैर इस बात को जरा छोड़ दें। अब
ये अपना फिशिंग करने, जजीरा चूंकि फिशिंग करने बाहर निकले हैं, तो इन्हें कुछ मछेरे मिले हैं जो रेगुलर वहां हैं और वहीं उनका रोजगार है। वो दरख्तों से शहद भी फ्रेश जो है कशीद करते हैं, वहां से लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर बेचते हैं, उनका रोजगार है। और वो मछलियां भी वहां से पकड़ते हैं। तो मछेरों ने इन्हें कहा कि कुछ लोग एक्टिविटी यहां कर रहे हैं, तो आप यहां ना रुकें। तो ये बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट ने, बड़े सीनियर सहाफी ने उनको कहा कि वो जो लोग आप जिनसे मिले हैं वो आप ही की जुबान बोलते हैं। तो मछेरों का रंग उड़ गया फौरी तौर पे कि इनको कैसे पता है, क्योंकि वो मछेरे भी सिंधी थे, कि ये सिंध की जुबान बोलते हैं। अच्छा, अब इस जर्नलिस्ट ने सोचा कि वहां रहना तो ठीक है, लेकिन वहां से शायद निकला जाए। मैंने पूछा कि इसके पीछे कौन आपको लगता है, तो उन्होंने एक पावरफुल पॉलिटिशियन का नाम लिया। उन्होंने कहा, मैं फहद तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई हैं और ये बातें तुम्हारे पास मेरी अमानत है, और मैं तुम्हारे सामने तरतीब से सारे नाम ले रहा हूं। बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस, उनका नाम लिया। अच्छा, अब तीसरी इंफॉर्मेशन इन्हें कहां से मिलती है? ये जजीरे से निकले हैं और जजीरे से निकल के पहाड़ों में चले गए हैं और एक सूबे के आईनी सरबराह से मिले हैं और एग्जीक्यूटिव हेड है उसे मिले हैं। उसने इनसे मुलाकात करते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर में रुकें, आपको कत्ल ना कर दें, आपको मार देंगे। अब इसके पीछे वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन है। ये उन्होंने जब इनको कहा कि आपको मार ना दें, तो इन्होंने कहा कि यार मैं आपके घर रुक नहीं सकता, मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मैं एक पॉलिटिशियन के घर कैसे रुक सकता हूं? फिर आप पे प्रेशर जब आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? और आपको कहेंगे कि इसको निकाल दें। कोई जो दीगर पॉलिटिशियंस जो मेरे पीछे हैं, तो वो आपको भी तो फिक्स कर सकते हैं किसी तरीके से, तो आप पे प्रेशर बड़ा आ जाएगा। दूसरा, बतौर जर्नलिस्ट मेरा कंडक्ट इस तरह का नहीं है कि मैं किसी के घर रुकूं और वो जो घर हो वो किसी सियासतदान का घर हो। उस एग्जीक्यूटिव हेड ने भी इनको यही इंफॉर्मेशन दी जो इनके पास थी। अब इंफॉर्मेशन जो है हर जगह से इनके नजदीक तस्दीक याफ्ता थी, इंफॉर्मेशन की तस्दीक हो चुकी थी। और इस इंफॉर्मेशन को लेकर इन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन जो बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो जब ताकतवर हल्के को, ताकतवर मुल्क के सर्कल को उस पॉलिटिशियन का प्लान पता चलेगा और उसके सबूत मिलेंगे, तो वो पॉलिटिशियन फिर जो है वो ताकतवर हल्कों के आगे सरनिगू हो जाएगा और वो पॉलिटिशियन फिर उनके आगे आंख नहीं उठा सकेगा, तो फिर ये भी बड़ी खराबी हो जाएगी। तो मेरी जान तो पता नहीं। अच्छा, ये सारी बातें करते हैं उन्होंने एक लम्हे भी किसी डर, किसी खौफ, मुझे मना किया कि मेरा नाम ना लेना। मैंने वजह पूछी, उन्होंने कहा यार लोग ये ना समझ जाएं कि मुझे किसी तरह का कोई खौफ है। मैंने इजाजत ली उनसे कि मैं ये डॉक्यूमेंट बना दूं, तारीख का एक हिस्सा बन जाए। उन्होंने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, ये मेरी अमानत तुम्हारे पास है, तुम समझते हो कि इसे रिकॉर्ड पे लाना चाहिए तो तुम्हारा अपना इस्तेहकाक है, तुम्हारा हक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देते हुए मुझे वो बड़े कूल एंड काम बैठे हुए थे और दिलेरी उनकी हर बात से छलक रही थी। और वो कहते थे कि मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं अपना स्टांस बदलूं, अपना नैरेटिव बदलूं, जो इंफॉर्मेशन मैं पास करता हूं आवाम तक वो ना दूं, लेकिन एक बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन है जो मेरी जान के दर पे है और मुझे कत्ल करवाना चाहता है। फहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।